कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे सीताराम शरद जानी करम प्रणाम जोर जोर पानी सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद रोहे गोपाल रोहे राधा रमन शिवाजी बिहारी नंदलाल में रोहे गोविंद रोहे गोपाल में रोहे बिहारी नंदलाल में रोहे गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ जय राधा रमण हरि बोल श्री राधा रमण हरि बोल श्री राधे राधे जय राम श्री राधे राधे जय राम श्री राम जय जय राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री रामकृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे श्याम नारद उवाच यदा यदि भ्रष्टस्त्वया वारे प्रेमतः श्रवणं कुरु यदि भ्रष्टस्त्वया वारे प्रेमतः श्रवणं कुरु शरणं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। श्री नारद जी ने कहा,
वाले, यदि तुमने पूछा है तो फिर सुनो हे कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। नात्यश्नतस्योऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव अर्जुन। और हे भक्ति देवी, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का दुख दूर कर दिया था और उन्होंने कहा था अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये जो योग है ये ना तो बहुत खाने वालों का है, न बिल्कुल न खाने वालों का, न बहुत शयन करने वालों के स्वभाव वालों का है, न सदा जागने वाला का ही सिद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि बहुत अधिक खाओगे तो भी सिद्ध नहीं, बहुत कम खाओगे तो भी सिद्ध नहीं। एक नियमित जो आपने नियम बांध लिया है उस नियम के आहार में अपने को साध के चलते रहो। बहुत अधिक सोना ठीक नहीं, कम सोना भी ठीक नहीं, बहुत अधिक जागने वाला सिद्ध नहीं होता, ऐसा श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता की 16वें अध्याय बताएं। तो अर्जुन को जिस प्रकार से उन्होंने दुख से निकाला, मैं भी तुम्हारे सारे दुखों को इसी प्रकार से निकाल दूंगा। हे भक्ति देवी, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी दुखों का नाश करने वाला जो योग है वो तो यथा योग्य आहार, जितना योग्य है उतना ही आहार, उतना ही विहार, और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का यथा योग्य सोना और यथा योग्य जागना, तभी व्यक्ति सिद्ध हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से अर्जुन के दुखों को दूर कर दिया, उसी प्रकार से नारद जी कह रहे हैं कि हे बाले, हे भक्ति देवी, तुम तो श्री कृष्ण भगवान की, श्री राम की प्रिया हो, तुम्हारा दुख दूर क्यों नहीं होगा, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायात् सर्वसाधनबाधक। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनके शरण में आया और धर्मर के समान शार्दुलाही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। दृष्टो दिग्विजयराज्ञा दीनवच्चरणं यतः नैवयामायीयोऽयं शारङ्गिरसायक यत्परं नास्ति तत्सान योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इसलिए राजा परीक्षित ने मारा नहीं कलयुग को। एकाकारं करिं दृष्ट्वा शार्वत शारणीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया। कि एक इसमें बहुत अच्छा गुण है कि भगवान के हरि नाम के कीर्तन से इसे भगवत प्राप्ति जीवों को ये कराने वाला है। बाकी तो कलयुग में सब दोष ही दोष हैं। कर्मा
चरणात् सागः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सायथा विभ्रेद भागवती वार्ता गेह गेह जने जने कारिता लोभेन कथा सारस्ततो गतः। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्य धन आदि के लोभ बस घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकालोगवा जना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपसारस्ततो गतः। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मनसश्चार्जयालोभात् दम्भात् पाखंड संशयात् शास्त्रान्भ्यसनाच्चैव ध्यानयोग फलं गतम्। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड में आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलं गतम् पंडितास्तु खलत्वेन रमन्ते महिषाइव पुत्रस्योत्पादने दक्षा दक्षा मुक्ति साधने न हि वैष्णवता पुत्र संप्रदाय कुलाशला एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारे स्थरे स्थरे। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधनों में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अयं तु युग धर्मो हि वर्तते कस्य दोषम् अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे। सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च सौनक। सूत जी कहते हैं, सौनक जी इस प्रकार देव ऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्तिर्वाच सूर्यसे त्वं हि धन्योषि मदभाग्येन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्
भक्ति ने कहा, देवर्षि, हे देवर्षि, आप धन्य हैं और मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। यानी साधुओं के दर्शन से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनम् एकं केवलं चाकल्य ध्रुवपदम् अपि यातो यति कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सारी सिद्धियां साधुओं के दर्शन से प्राप्त हो जाती हैं। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी और ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगल में और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंड श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीय अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। अब नारद जी प्रयास कर रहे किस प्रकार से भक्ति देवी का दुख दूर हो जाए। इसी नारद उवाचा वृथा खेद यशे वाली अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी ने कहा, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंता तो क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। तो तुम तो भक्ति हो, सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। द्रौपदी चे पवित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता रूप सुंदर्य श्री कृष्ण क्वापि नोवतः। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। सत्यादित युगे बोधवैराग्यो मुक्ति साधको कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्यकारिणी। इति निश्चित चित रूप सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरी कृष्ण वल्लभा। और जिन्होंने तुम तो भगवान की भक्ति हो, सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर कि परम आनंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य रूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। बद्धवांजलिं त्वाया पृष्ठं किं करोमि चैकदा त्वं तदा ज्ञाप्य कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूतवेस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य का विमोह। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए।
और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इस ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में दे दिया। पोषणं श्रीन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपं त्वया कृतम् मुक्ति ज्ञानं विरक्तिं च सहकृत्वा भुवि कृतादि द्वापर्यान्तं महानंदेन संस्थिता। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। द्वापरस्यान्तं महानंदेन संस्थिता। तब तुम भक्ति मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्ययुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। और कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति आखंड रूप से रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ चली गई। करौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडमय पीड़िता त्वदाज्ञा गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयं त्वयैमोच्य पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितो। और इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। उपेक्षात कलौ मंदो वृद्धो जातो सुतो तव तथापि चिंतामं च त्वमुपायं चिंतयाम्यहम्। और फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण महाराज तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और विरक्त हो गए हैं। मुक्ति तो वैकुंठ चली जाती है, कभी कभी आती हैं, आप छाया रूप से ही पृथ्वी लोक पर रहती हैं, अन्यथा आप तो वैकुंठ धाम में ही विराजती हैं। आपने इनको ज्ञान और वैराग्य को अपना पुत्र माना है, ये यही पर ठहर गए हैं आपके साथ में और ये उत्साहहीन और विरक्त हो गए। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। कलिना सहस्रस्य कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। सुमुखी, कलि के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदानाहं हरिर्दासो लोके त्वं प्रवर्तये। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविव पापिनोऽपि भविष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम्। देखो भक्ति देवी अन्य सभी धर्मों को दबाकर और भक्ति विषय महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। और इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी वे घटक के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। ये साम चित्ते वसीद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्ने अप्यमयम् बलपूतया न प्रेतो न पिशाचो राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभु भवेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वो पापी होने पर भी भगवान के धाम को, अभय धाम को प्राप्त कर लेंगे, जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपी भक्ति निवास करती है। वे शुद्धांत कर्ण पूर्व स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। न तपोर्भिर्न वेदैश्च न्याय ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें कोई अन्य प्रमाण नहीं है। इसका प्रमाण श्री गोपी जन हैं। जिन गोपियों ने भगवान को वशीभूत कर लिया, अपने वश में कर लिया, भक्ति से ही वश में कर लिया। बाकी तप और वेद अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि से भगवान को वश में नहीं किया जा सकता। गोपियों की भी लीला ऋषि श्री वृंदावन धाम में हुई है। भक्ति देवी नारद मुनि की भी, और भक्ति देवी वृंदावन में आकर तरुणी हो गई। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे जय राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। जय जय श्री राधे। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेन अपि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। और नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तो प्रीतिर्हि जायते कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। इसमें श्री गोपी जन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्रों हजारों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। महाराज, हजार जन्म हो जाते हैं तब भक्ति में अनुराग होता है। और कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। और भक्ति से ही तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। नारद मुनि को एक जन्म में तो सिर्फ छोटी सी झलक हृदय में दिखाई थी और कह दिया था अगले जन्म में दर्शन कर। इस जन्म के लिए इतना ही। भक्ति द्रोह कलाये च ते शीलन्ति जगत्त्रये, दुर्वासा दुःखम् आपन्नः पुरा भक्तिर्विनिन्दतः। और
जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वो तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाली दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। अलम भूतेवलम तीर्थेवलम योगेवलम मखे अलम ज्ञान कथालापे भक्ति विवेकेव मुक्तिदा। बस बस विरत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत उवाच इति नारद निर्णीतम् क्षमा स्वयमात्मयं निशम्यशा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यं ब्रवीत्। सूत जी कहते हैं इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनाकर और भक्ति देवी इसे सुनकर भक्ति देवी के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी, बांके बिहारी की जय। भक्ति देवी जो दुखी थी, रो रही थी, उनको नारद मुनि ने सांत्वना दे दी है कि तुम तो भगवान की अति प्रिया हो और इससे उनके अंग पुष्ट हो गए, यानी कि उनको तसल्ली मिल गई है। भक्तिर्वाच हो नारद धन्योषि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया सारो मद्वादावंशिताशनः पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधया बोधया। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत उवाच तस्यावचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदोवता तयोर्बोधन्मारेभ्ये कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयुज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं वैराग्य प्रबुध्यतां। सूत जी कहते हैं भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और उन्हें हाथ से हिलाकर डुलाकर जलाने लगे ज्ञान और वैराग्य को। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी उठ, जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद गृहणी वेदांत घोष और बार बार गीता का पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा केन कथंचित् चोत्थितो बलात् नेत्रेण अवलोकन्तौ जृम्भन्तो शालशावुभौ वक्रवत परितो प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गको। किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जवाही देते रहे, नेत्र उभार कर देख भी नहीं सके और उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। छुत छामौ तौ निरीक्षेव पुनः स्वापपरायणं ऋषिस्य चिंता परो जातः किं विधेयं मयेति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरम्।
चिंतयन्निति गोविंदम स्मरायामास भार्गव। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्ध अवस्था कैसे दूर हो। सौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। व्योमवाणी तदेवा भून्माविषेख्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। उसी प्रकार यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। एतदर्थं तु सत्कर्मसु विषेतुं समाचर तत्ते कर्म विद्धास्यन्ति साधव साधुभूषणा। देव से इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे और सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्ध अवस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। सत्कर्माणि कृते तस्मिन् सनिद्रावृत्ततनयो गमिष्यति क्षणात् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति। इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। और यह आकाशवाणी वहां सभी लोगों को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आज से समझ में नहीं आया। इत्याकाशवचः स्पष्टं तत् सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। नारद उवाच अन्याकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत् साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। नारद जी बोले, आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है, कुछ बात तो बताई कि भाई इनका कष्ट कैसे दूर हो सकता है, लेकिन महानुभाव संत बताएंगे और संत कहाँ मिलेंगे। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन है और कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और इस प्रकार किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे करना चाहिए। क्वे भविष्यन्ति संतस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं कर्तव्यं यदुक्तं व्योम भाषया। सूत उवाच तत्तद्वापि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य गच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। सूत जी कहते हैं, सौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। कृतान्तः सूयते सर्वे किंचिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्गेयमिति चापरे मूकी भूतास्थल तथान्ये तु किन्यतस्तु पलायिता। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर न देता और किन्हीं ने उसे असाध्य बताया। कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। बोली बांके बिहारी लाल की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अपनी बात कोई जानते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग, संत लोग, माताएं, पिताजी, गुरु तो बताते नहीं है, जिससे कि ये करेगा तो है ही नहीं, क्या बताए।
तो इस प्रकार से हाहाकारो महानासी त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठे विबोधितम्। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदते तत्त्विकं यदा उपायो न पारो न परो स्थिति कर्णे कर्णे जपं जनाः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तो यत् तत्कथं शक्यते वक्तुं मितेरेरिवमानुषे। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। जिस प्रकार जिन जिन ऋषियों के इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके वही कहा कि यह बात बहुत कठिन है, दुस्साध्य है, इसको साध पाना बहुत कठिन है। ततश्चिंतातुरसोत बद्रीवनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चय। अब नारद जी बहुत चिंता में हो गए और बद्रीवन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनक आदि मुनीश्वर दिखाई दिए और उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, तावद्दर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरा कोटिशूल्य समाभासानुवाच मुनिसत्तमा। नारद उवाच इदानीं भूरि भाग्येन भवत् भीषङ्गमो भवत् कुमारारुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। और नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। भवन्तु योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत सोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः हरि शरणं एव हि नित्यं येषां मुखे वच अतः काल समादिष्ट जरायुष्मान बाध्यते। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवान लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान भी हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सदा आपके मुख में रहता है और इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। येषां भ्रूभंगमात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमौ निपतितो सद्यो यत्कृपातः पदं गतो अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवताम् इह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे। नारद जी कह रहे हैं कि मैं दीन हूं और आप महानुभाव हैं। हे सनक सनंदन, आप 4 कुमार हैं तो 5 वर्ष के, लेकिन 5 वर्ष के होने के बावजूद आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आपकी आयु नहीं बढ़ती। आपने ऐसा वरदान मांगा था जिससे कि काम वासना आप में न जागृत हो जाए। आप तो हर समय लीला भगवान की हरि लीला कथा में ही अमृत का स्वाद लेते रहते हैं, हरि शरणम करते रहते हैं। आप महानुभाव हैं मेरे इस दुख का
उपाय कीजिए, भक्ति देवी बड़ी दुखी हैं, मैं उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को वृद्ध अवस्था से निकालना चाहता हूँ और इसी से काल प्रेरित वृद्ध अवस्था भी आपको नहीं छूती। पूर्व काल में आपके ध्रुव भंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने जब आपको रोक लिया था, वैकुंठ में धाम में अंदर जाने से मना कर दिया था, आप चार कुमारों को नहीं अंदर नहीं जा सकते, भगवान सो रहे हैं, तुरंत आपके साथ से वो जय और विजय बनकर नीचे गिर गए थे। जय और विजय जो द्वारपाल थे वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर पृथ्वी पर भूलोक पर आ गए थे। आपने 7 जन्म का श्राप दिया था, हरि भगवान ने 3 जन्म में उसको काटने के लिए वादा किया। पूर्व काल में ऐसा हुआ और फिर आपकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ लोक में पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ। मैं बहुत दीन हूँ, आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इस पर मुझ पर आप अवश्य कृपा कीजिए, मुझ पर आप कृपा कीजिए। अशरीर गिरोक्तम यत् तत्किं साधनम् उच्चिताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् ब्रुवन्तु सविस्तरं भक्ति ज्ञान विभागाणां सुखम् उत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वं प्रयत्नतः। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। कुमारौचुमा चिंतामि कुरुदेव श्री हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्यो यत्र वर्तते पूर्वे बहि अहो नारद धन्योषि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्णे दासानां अग्नि योगहस्त। और सनकादि ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो, उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। त्वयि चित्रं ने मंतव्यं भक्त्यर्थम अनुवर्तिनी घटते कृष्ण दासस्य भक्ति संस्थापनां सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पंथानः प्रकटीकर्ता शमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्ग फलप्रदा। और आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। लोग कहते हैं भक्तों का काम क्या है, सिर्फ भक्ति का प्रचार करना और भक्ति करना। भगवान की भक्ति हर एक के हृदय में पहुंच जाए तो इससे बड़ा पदार्थ जगत में है क्या, सोना चांदी। और भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति ही प्रचार है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो मुक्ति ही रहा है, उसका उपदेश कराने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। वैकुंठ साधक पंथा सेतु गोप्यो ही वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टं योगवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणु वाद्य स्थिर चित्तः प्रसन्नधि। और आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तदुच्यते शृणु वाद्य स्थिर चित्तः प्रसन्नधि दिव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञा
यज्ञान यज्ञाश्चते तु कर्म विशोचिका सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञस्मतो बुधे। श्रीमद्भागवतालापः सतु गीत शुक्रादि भी। और नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले हैं, कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद्भागवत का पारायण है, जिसका गान सुख आदि महानुभावों ने किया है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्घोषेण वलम नभत विजिष्यति द्वयो कष्टं सुखं भक्तेर भविष्यति तुल्यं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वने कलेर दोषाय मेदे सर्वे सिंह शब्दाद् विकायु। और उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलता है। श्रीमद्भागवत के सुनने से ही बड़ा बल मिलता है। इससे ज्ञान और वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िया भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद्भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बांके बिहारी लाल की। सारे दोष मिट जाएंगे महाराज। ज्ञान और वैराग्य भी आपके तरुण हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे और भक्ति देवी की भी कष्ट मिट जाएगा। हे नारद मुनि, आप क्यों चिंता करते हैं? ऐसा सनत आदि ने बता दिया। सनत कुमारों ने ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रस प्रति गेहम प्रति जनम ततः क्रीड़ां करिष्यति। तत्प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेगी। नारद उवाचा वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठे है प्रबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणां विनोद तिष्ठ त्रिकम यदा। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया महाराज, किंतु फिर भी गीत भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद्भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी तो वेदों का ही तो सारांश है। नारद जी की बात तो सही है। श्रीमद्भागवता ला आलापत्र तत्कथं बोधयिष्यति तत्कथास्तु तू वेदांत श्लोके श्लोके पदे पदे। पद पद पर वेदों का ही तो अर्थ है। इसमें छिन्दन्तु संशयं हीनम् भवन्तो अमोघ दर्शना विलम्बो नात्र कर्तव्यो शरणागत वत्सला। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। कुमारावोचु वेदोपनिष्ठान सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। सनक आदि ने कहा, श्रीमद्भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठान्नस्ते स्वाद्यते यथा शैभूयः सन् पृथक्भूतः फले विश्वमनोहर। और जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत तक रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। यानी जड़ का जो स्वाद हम पेड़ का लेंगे उसमें अलग आएगा, वही आम का पेड़ का तना चूसेंगे उसमें स्वाद अलग आएगा, और वही आम की पत्ती का स्वाद अलग आएगा, और कच्चे आम का अलग होगा और पके आम का स्वाद अलग हुआ है। तो सारा आम का ही पेड़, लेकिन जगह जगह पर उसमें स्वाद अलग अलग है। और इसी बात को कह रहे हैं,
यथा दुग्धे स्थितं शस्त्रेण स्वादायोपकल्पते पृथक् भूतं हि तद्भक्त्यं देवानां रसवर्धनम्। और किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार के सभी लोगों को ये लगने लगता है पेड़ का फल दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। दूध पीते हैं तो दूध का स्वाद मिलता है, लेकिन घी निकाल देते हैं तो घी का अलग स्वाद मिल जाता है। वही जब उससे अलग हो जाता है घी तो देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। इक्षूणामपि मध्यांतं सकला व्याप्य तिष्ठति पृथक् भूता चेसा मिष्टा तथा भागवती कथा। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदांत वेद शुष्णाते गीताय अभिकल्पयि परितापवती व्यासे महामुह्यत्याज्ञान सागरे। वह प्राण ईख के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यासदेव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत की पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर ज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय नारद मुनि आपने ही उन्हें 4 श्लोकों का इसका उपदेश दिया था। महाराज स्वयं नारद मुनि आज भ्रमित हैं, जिन्होंने व्यास जी को इस भागवत के 4 श्लोक की भागवत सुनाई और वेदांत वेद शुष्णाति और वेद और गीता का पाठ खूब रचना करने वाले वेद व्यास जी को भी खिन्न होकर आनंद नहीं मिल रहा था। तब आपने बताई थी कि सारे वेद और गीता का पाठ भी पीछे है, भागवत सर्वोपरि है। आप वेद व्यास जी ये भागवत 4 श्लोक की हम बोल रहे हैं, इसको आप लिखिए। तब उनको आनंद मिला था और आज आप खुद ही भूल गए अपनी बताई हुई बात को। संसारिक कह रहे हैं तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकं समन्वितं त्वदीय श्रवणवात् सत्यो निर्वादो वादरायण तत्ते विस्मयकेन यत कृष्णकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुःख विनाशनम्। और उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई। व्यास जी की जो आपने बताया था, फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारद उवाच यद दर्शनं च विनिह्यन्ते शोभानि सत्य श्रेयसतनोति भवदुःखवादितानां निशेष शेष मुख गीत कथेक पानां प्रेम प्रकाश करते शरणं गतो अस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकार नाशं विदाय हि तरोत्यते विवेकः। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार
दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से ही आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंड श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमारनारद संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ तृतीयोऽध्यायः भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज यही ज्ञान बुद्धि पर लौट कर जा रहे थे नारद मुनि, और लौट कर चले ही गए थे ज्ञान बुद्धि से। यहीं पर भक्ति देवी रो रही थी, और वहीं पर अब भक्ति के कष्ट की निवृत्ति की कथा हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। कैसे भक्ति देवी का कष्ट दूर होगा, इसी श्रीमद् भागवत कथा से। नारद उवाच ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्ज्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञं स्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः कियद्भिर्दिवसे श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीताराम। ओ विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रूवतामितः। नारद जी कहते हैं, मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, और आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए, और उसके सुनाने की विधि क्या है, उसके सुनने की विधि क्या है, सुनाने की विधि क्या है। कुमारौचु शृणु नारद वक्षयाम विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंदनामिकं नाना ऋषि गणैर्जुष्टं देव सिद्धि निषेवितम्। सनकादिक बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है, और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू ऋषि है। रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मशोषोरभं यत् समीपस्थ जीवानां वैरं चैतशिन स्थितम्। वह घाट बड़ा ही सौम्य और एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहरे कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैरभाव नहीं है। हरिद्वार में आनंद घाट पर सनकादिक जी कथा सुनाने के लिए कह रहे हैं नारद मुनि जी से। ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो हि अप्रयत्नतः अपूर्व रसरूपासे कथा तत्र भविष्यति पुरः स्तकम् स्थम निर्बलं चैव जराजीवकलेवरं तत् वदयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्र
भविष्यति। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व वर्ष का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के सामने निर्बल और जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां जाएगी। यत् भागवती वार्ता तत्व भक्ति आदिकम व्रजे कथा सप्तम समाकर्ण्य तत्त्रिकम तरुणायते। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत उवाच एवं मुक्त्वा तुमारास्ते नारदेन शमं ततः गंगा तटं समाजग्मु कथापानाय सत्त्वा यदा यातास्तटं तेतु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्। भूर्लोके देवलोके चैवं लोके तथैव च। सूत जी कहते हैं इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। और जिस समय वे तट पर पहुंचे भूलोक देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलं पटा धावन्तोऽप्या यायु सर्वे प्रथम ये च वैष्णवा भृगुर्वसिष्ठश्च यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकरो मृकण्डुपुत्रात् जल्पितृपल्लादा मृकण्डपुत्रात् जल्पितृपल्लादा योगेश्वरो व्यास पराशरो च छायासुतो जागरिजः मुख्या सर्वे प्रियमी मुनिगणाः सपुत्रशिष्या स्वस्त्रीभिराययोरतिप्रणयेन युक्ता। जो जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी भागवत का पान करने के लिए रोक कर आने लगे। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवन देवराज परशुराम विश्वामित्र शाकल मार्कंडेय दत्तात्रेय प्रहलाद योगेश्वर व्यास और पराशर छाया शुक्र जाजली और जैनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इसके सिवा वेद वेदांत उपनिषद मंत्र तंत्र शास्त्र है पुराण और छह शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः दश सप्त पुराणानि षट् शास्त्राणि तथा ययु गंगाद्याः सवेतस्तत्र पुष्करादि शरांसि च क्षेत्राणि च दशे सर्वादण्डकारि विहानि च। गंगा आदि नदियां पुष्कर आदि सरोवर कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र सारी दिशाएं दंडक आदि वन हिमालय आदि पर्वत तथा देव गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर ले आए।
नवादयो सप्त देवरंधराम नव गुरुत्वा तत् नायातान भृगु संबोधय अचानयत दीक्षिता नारदे नाथ दत्तम आसनम उत्तमम कुमारा वंदिता सर्वेर निर्देशु कृष्ण तत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणा मुख भागे स्थितास्ते चेतत्वे नारद स्थितः। और तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आकर आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। एक भागम शीगणास्तदन्यत् दिवोकसः वेदोपनिषदोऽन्यत् तीर्थान्यत् स्त्रियोऽन्यतः जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रजा लाजावशूनानां निक्षेपः सुमहान् भूत्। एक और तो समझ आ रही नहीं। एक हाथ का एक हाथ को समझ आया अभी तक? आप समझिए, रेस्टोरेंट थोड़ा धीरे धीरे बोला था तो लोगों को समझ आया है। ये समझ तो आ रही है। बोलो बोलो। और कह रहे हैं कि जो हमारे भक्त होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, संत होते हैं, इस बात को सनक आदि ने कहा है नारद मुनि से। और हरिद्वार में आनंद घाट पर यह कथा शुरुआत हो गई है कि सारे जितने भी ऋषि मुनि देवता लोग सब सुनने के लिए आए उस कथा को। तो सबसे आगे नारद मुनि, क्योंकि उनके वजह से कथा शुरू हुई थी। और प्रथम आगे सन्यासी, बाबा, साधु, ब्रह्मचारी, इनको, फिर पीछे उनके बाद देवता, गृहस्थ, बाकी परिवारों को। तो इस प्रकार से जो हमारी कथा श्रवण करने के अच्छे सुयोग्य व्यक्ति हैं वो इसी श्रृंखला में बैठने योग्य होते हैं। और भगवान के लिए, कथा सुनने के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना सर्वप्रथम जरूरी बात है। एक और ऋषिगण और एक और देवता और एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे, तीर्थ भी आके कथा सुन रहे हैं। प्रयागराज है या काशी है, गोदावरी है, गंगा है, नदियां हैं, ये सब तीर्थ प्रयाग अपने को पवित्र करने के लिए भागवत की कथा सुन रहे हैं। एक और तीर्थ बैठे हुए हैं, एक और ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, देवता बैठे हुए हैं और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी हैं। उस समय शब्द को जय जयकार, जय हो, नमस्कार, शंखों का शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवता ऊपर से कल्प वृक्ष लेकर आ रहे, उनके पुष्पों की वर्षा कर रहे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सत्तो नमः सत्तो शंख शब्द तथैव च चूर्णलाजा पशूनानां निक्षेपः सुमहान् भूतः। सुमहान् भूतः विमानानि समारोह्य रूहय कियन्तो एव नायका कल्पवृक्ष प्रसूनेस्तां सर्वांस्तत्र समाकिरन्। श्रुत उवाच एवं तेष्वैकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। सूत जी कहते हैं,
सूत जी सोनक आदि ऋषि मुनि को नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं। यही कथा हरिद्वार पर आनंद घाट पर सनक आदि 4 कुमार नारद मुनि को और बाकी सभी भक्तों को सुना रहे हैं। और यही कथा अपने ज्ञान गुदड़ी में जो स्थल है, ये पूरा वृंदावन, वहां पर जगह जगह भागवत कथा सुनाई जा रही है। और पूजा समाप्त हो गई, जब सब फूल वगैरह बरसा दिए, सब लोग आकर बैठ गए, कथा सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो सब लोग एकाग्र चित्त हो गए और सनक आदि के ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। पहले तो भागवत जी का महात्म्य सुना रहे कि इस भागवत को क्यों सुनना चाहिए, क्यों इसका श्रवण करना चाहिए, इसके श्रवण से लाभ क्या है, हम जीवों को क्या लाभ मिल सकता है, परम लाभ है क्या इस शरीर में प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवान को पा लेना। कुमाराऊचुवत ते वर्ण्यते स्माभिर्महिमा सुख शास्त्रजा यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। सनक आदि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं, इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। जिस मुक्ति के लिए जन्म जन्म तप करते हैं योगी जन, ध्यान लगाते हैं, वो युक्त मुक्ति सिर्फ कथा सुनने से मात्र मिल जाती है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए, यानी हर समय सुनते रहना चाहिए हमेशा। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। ग्रंथो अष्टादशो द्वादश स्कंद संहित परीक्षित इच्छुक संवाद शृणु भागवतम च तत्। और इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं। 18,000 श्लोक हैं, महाराज 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवत में। और श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी का संवाद चल रहा है। इधर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी का संवाद आपका सुखपाल पे चलेगा, जो मुजफ्फरनगर के पास में, एक नैमिषारण्य में लखनऊ के पास में सूत जी और सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों का संवाद चल रहा है। और बाकी आपका व्यास जी और नारद मुनि और ब्रह्मा जी का इस प्रकार से जगह जगह कथा चल रही है। सनक आदि जी का आनंद घाट में हरिद्वार चल रहा है। और सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञान वश संसार चक्र में भटकता है, जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। तावत संसार चक्रे अस्मिन् धर्मते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा रचनम्। किं श्रुतेर् बहुभिः शास्त्रे पुराणैश्च गमावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन रजति। तथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यदा गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतान् पापनाशनम्। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुखशास्त्र कथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशी। और बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का धर्म बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो महाराज एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह तीर्थ स्वरूप हो जाता है। वह घर तीर्थ के समान हो जाता है, जहां पर रोजाना कथा होती है। और वह वहां जो लोग उसमें रहते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ से सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। 1000 अश्वमेध यज्ञ अगर कोई करते हैं तो इस भागवत कथा का 16वां अंश भी नहीं है महाराज। कितना?
16वां अंश। अगर 1000 अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो भागवत शास्त्र का कथा सुन रहे हैं तो वो 1000 अश्वमेध यज्ञ इस कथा का 16वां अंश भी नहीं है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक अश्वमेध यज्ञ करने में ही हालत खराब हो जाएगी, 1000 अश्वमेध यज्ञ भी 16वां अंश है, तो भागवत कथा बड़ी ऊंची है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च तावत् पापानि देहे अस्मिन् वसन्ति तपोधना यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरे ने गंगा ने गया काशी पुष्करण्य प्रयागतम् शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन संतानये। और तपोधन हो जब तब लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस शुक शास्त्र की कथा की समता गंगा गया काशी पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ नहीं कर सकता। कोई भी तीर्थ गंगा गया काशी प्रयाग कोई भी तीर्थ इसकी समानता नहीं कर सकता। फल की दृष्टि से क्या फल मिल सकता है? अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है, अनजान है, तो गंगा जी का जल तो पान कर सकता है, उसमें स्नान कर सकता है, लेकिन उसको भगवान की प्राप्ति बहुत समय के बाद होगी। अगर इसको कोई श्रवण करे ध्यान से, ज्ञानी बन जाएगा, भगवान का भक्त बन जाएगा। वहां पर भी अगर गंगा के किनारे कोई गंगा की महिमा को कथा सुनाए, तब उसका फल ज्यादा मिलेगा। एक ज्ञान में स्नान होता है, एक शरीर स्नान होता है। ज्ञान में मन चित्त बुद्धि इंद्रियां सब स्नान हो जाती हैं, और बुद्धि का सत के साथ संग होने से सत्संग हो जाता है, तो विवेक नाम का पुत्र उत्पन्न हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्लोकार्धं श्लोकपादं पाणित्यं भागवतोद्भवं पठस्व सुख स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिं वेदादिव वेदमाता च पौरुषं सूक्तम् एव च भागवतं चैव द्वादशाक्षरेव च द्वादशात्मा प्रियादश्च काल संवत्सरात्मक ब्राह्मणाश्वग्निहोत्रं च शुद्ध द्वादशी तथा। और यदि आपको परम गति की इच्छा है महाराज, एक तो गति ये है कि हम आगे जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य करें? गृहस्थ के कर रहे हैं, साधु के कार्य कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हमारी गति आगे चल ही रही है। लेकिन अगर भगवान से हमें प्रेम हो जाए तो हमारी सर्वोपरि गति हो गई, अन्यथा हमारी अभी गति रुकी हुई है। और कह रहे हैं कि जिसको परम गति की इच्छा यानी सीताराम से साकेत धाम, अयोध्या कोई धाम, या फिर अपने वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन धाम, एक तो ये भौतिक जगत के हैं, एक आध्यात्मिक जगत के हैं। जब शरीर छोड़कर व्यक्ति जाता है तो जिस स्थान पर उसकी आसक्ति बन जाती है, उसी स्थान पर उसका जन्म होता है। अभी अगर भगवान के धाम जाने की इच्छा नहीं है और विषय आसक्तियों में फंसे हुए हैं, तो दोबारा जन्म होगा, तो तीसरी बार जन्म होगा, चौथी बार, बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम चलता रहेगा महाराज। लेकिन अगर भगवान की कथा श्रवण करने से, नाम जाप करने से, भगवान की सेवा करने से, गौ सेवा करने से भगवान की धीरे धीरे प्रेम भक्ति जागृत हो गई है, तो भगवान के धाम जाने का मन करेगा। और यदि आपको परम गति की इच्छा है तो श्रीमद् भागवत के आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार गायत्री पुरुषोक्त तीनों वेद श्रीमद् भागवतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर लोक, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। सूर्य भगवान में, प्रयाग में और स्वयं भगवान में
ब्राह्मण में वस्तुतः वैसे कोई अंतर नहीं है, सब भगवान का ही स्वरूप है। लेकिन अगर कोई भागवत का आधा श्लोक चौथा श्लोक भी नित्य पूर्वक पाठ करता है तो उसे जो है भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तमैव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञेन पृथग् भावयिष्यते। यशश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थो पूर्णशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नाथ संशय। जन्म कोटि पाप मिट जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे जन्म जन्म के पाप कैसे होते? हम सोहनी सेवा करते हैं तो सोहनी सेवा करने में चींटियां होती हैं माता, तो उन चींटियों को हम यहाँ से वहां पहुंचा देते हैं। उनका घर यहाँ पे है और हमने सकेल कर वहां पहुंचा दिया, फिर झूमती हुई घर आएंगी। हिंसा होती है, उनको उलट पुलट हो जाती है, चोट लग जाती है। बहुत से हम मकड़ियों को जालों को तोड़ तोड़ अपने घर से भगा देंगे, रहने का स्थान हमारा है, जबकि परमानेंट तो यहाँ हम भी नहीं है, वो भी नहीं है। किसी को ज्यादा समय रहना है, किसी को कम समय रहना है, इसको हमने अपना मान लिया है। तो इस प्रकार से हिंसा होती ही होती है। आप जीवों के लिए, गौ माता के लिए न्याय भी अगर खेत में उगाएंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं गिरोए मरेंगे, कीड़े मरेंगे, खेत जोतने में पाप होगा, अनाज को लाने में रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे मर सकती हैं चींटियां, तो पाप होना ही होना है। मक्खियां मर सकती हैं, मच्छर मर सकते हैं। और ये अनंत जन्मों के जो पाप हैं, ये सिर्फ पापों का अगर ढेर भी लगा हुआ हो हमारे अनंत जन्मों का, तो इस प्रकार से बताते हैं महाराज कि कोई रूई का ढेर लगा हुआ हो और उसमें तिल्ली लगा दो तो रूई का ढेर जलने में कितनी समय लेगा? हवा चलेगी, फुस हो जाएगा। तो पाप रूई के ढेर के समान है और भगवान की भक्ति एक अग्नि चिंगारी भस्म कर देगी सबको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और महाराज कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते, और जो पुरुष अहर्निश शास्त्र सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा श्लोक चौथा श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। आधा श्लोक चौथा श्लोक में भी राजसूय यज्ञों का फल मिलता है, यानी अश्वमेध यज्ञ जो भगवान श्री राम ने कराया था। घोड़े को छोड़ दिया जाता है ना, छोड़ो जहां तक भी घोड़ा, कोई नहीं रोकेगा वो जगह हमारी, कोई रोकेगा तो फिर युद्ध करो। अश्वमेध यज्ञ उसका फल मिल जाएगा उसे घोड़े के यज्ञ करने का। और जन्म जन्म के पाप नश्यते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। श्लोकादम श्लोकपादम व पठेत भागवतम च यः नित्यं पुण्यं वाप्नोति राजसूय अश्वमेधयो उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरि चिन्तनं तुलसी पूजन पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अंतकाले सूयो येनैव सूयते सुप्रसादवा। और नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। गौ माता की सेवा, तुलसी में जल, चारों एक समान है।
और भागवत की सेवा भी। इसी के समान है जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है। कोई व्यक्ति मरने जा रहा हो, गांव में तो दूर दूर होता क्या है, कोई मरने जाता है तो भैया बुलाओ, चाचा बुलाओ, ताऊ बुलाओ, उसके बेटी बुलाओ, बेटा बुलाओ और उनसे मिल लो। भागवत कोई नहीं सुनाता वहां पर। अंत काल आ रहा है कि इनको भगवान की भागवत सुना दो तो इन्हें कुछ लाभ हो जाएगा। कम से कम अगर नया जन्म भी मिलेगा तो भागवत सुनने का उसको ये लाभ तो मिलेगा, अंत काल में उसे बात समझ में आ गई, एक वाक्य भी उसके कान में चला गया तो उसको अच्छा घर मिल जाएगा, उसका जन्म अच्छे घर में हो जाएगा, जहाँ भगवान की पूजा भक्ति भाव होता हो या फिर धनी परिवार हो। तो अंत समय में व्यक्ति के जिनको पता होता है, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, जरूर उनके लिए भागवत कथा करानी चाहिए महाराज। और जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वे अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जैसे धनी लोग होते हैं, उनके पास धन होता है, तो श्रीमद् भागवत को कह रहे कि सोने के सिंहासन पर दान कर दे तो उसको जो है भगवान का सायुज्य प्राप्त हो, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, इस प्रकार की 5 मुक्तियां हैं। भगवान के समीप आ जाएगा सामीप्य मुक्ति में, सायुज्य उनके राज्य में आ जाएगा, सालोक्य उनके लोक में आ जाएगा, इस प्रकार से भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। ऐसी मुक्तियों को प्राप्त हो जाती है। भगवान के लिए कोई मंदिर बनाता है, धन खर्च करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंतकाले तु यदैव श्रूयते सुखशास्त्रवात् विद्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। हेम श्रीयुतं चेत् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं शेतुं पुमान् लभते ध्रुवम्। आजन्ममात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथा न पीता। चाण्डालवच्च खलवदवत तेन नीतं मिथ्यास जन्म जननी जननी दुःखभाजा। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। यानी कि गर्भ में बच्चा होता 9 महीने तक कितनी पीड़ा होती है, माँ को बड़ा कष्ट होता है, कितने नियम पालन करने पड़ते हैं। और जब गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है शिशु, तो भी माँ को कितना कष्ट होता है, लेकिन माँ खुशी खुशी इसलिए सहन कर देती है कि माँ को प्रेम होता है बच्चे से। लेकिन कहते ना कि माँ का कर्ज जरूर चुकाना चाहिए। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देवताओं का ऋण हमारे ऊपर जन्म लेते ही शुरू हो जाता है। देवताओं ने हमें शरीर दिया है, वायु दी है, जल दिया है, आकाश तत्व दे रहे हैं, वायु तत्व दे रहे हैं, पृथ्वी माता है, देवी माता। ऐसे ही हमारे माता हैं, पिता हैं, हमारे लिए अन्न भोजन दूध की व्यवस्था कर रहे हैं। तो पैदा होते ही हमारे ऊपर ऋण हो जाता है। और जितने भी हमारे पितृ हैं, पिता के कुल के, माता के कुल के, उनके भी ऋण हम पर होते हैं। तो ये तीनों चारों ऋण हम पर लग जाते हैं, मातृ पितृ ऋण और अपने देवताओं के ऋण। तो अगर कोई भागवत सुनता है, नाम जाप कर कथा कीर्तन करता है, तो उसके ऋण मुक्त हो जाते हैं। भगवान शरण में आ जाता है, उसका कोई ऋण नहीं रहता। जीवन चबोन गरितम गतिसेतु पाप कर्मा येन श्रुतं सुख कथा वचनं न किंचित धिकतं दलं पशु समं भुवि वादरूपम् एवं वदन्ति देवी देव समाज मुख्य। और जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वे पाप आत्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है।
यों स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा रहते हैं। दुर्लभ एव तथा लोके श्रीमद्भागवतो भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येन एव तु लभ्यते। संसार में श्रीमद्भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो श्रद्धा ही सुनना अच्छा है। धीर योग धीमन श्रोतव्यास प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। दिन का कोई नियम नहीं है कि इस दिन सुनना चाहिए उस दिन नहीं सुनना चाहिए, जितने ही सुन सकते हैं। भागवत कथा तो हर समय के लिए है। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् असत्यवात कलौ बोधयो विशेषोक्त सुखाज्ञा मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुमशक्य द्वादशसप्ताह श्रवणं मतम्। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक श्रद्धा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को बस में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए शास्त्र है श्रवण की विधि है। श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे त्वाधीयत् फलं तत्फलं सुख देवेन सप्ताह श्रवणे कृतं मनसश्चार्जयात्रो रात पुंसां चेवायुषा छयात् कलेव दोष बहुत्वाच सप्ताह श्रवणं मतम् यत्फलं नास्ति तत्सार योगेन समाधिनानाय शेष तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत्। यज्ञादवर्जति सप्ताह सप्ताहो वर्जति व्रता तत्सो वर्जति भोचे तीर्थान नित्यं हि वर्जति योगादवर्जति सप्ताहो ध्यानाच वर्जति किं भूमौ वर्जनं तत्सर्वे वर्जति। श्रद्धा पूर्वक कभी श्रवण करने से अथवा माघ मास में महाराज कह रहे हैं श्रद्धा पूर्वक तो कभी भी श्रवण कीजिए। और माघ का महीना, जो माघ के बाद क्या आता है, पूष माघ फागुन, तो पूष जो है आपका दिसंबर के बाद जनवरी, माघ का महीना होता है। उस माघ में श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मन के संयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण भागवत कथा से सहज में ही मिल जाता है। और सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। जी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़कर चढ़कर है। यानी जैसे कहते हैं कि भैया हम तो वृंदावन वास मिल रहा है, अब तो हम वृंदावन वास रहते हैं, तीर्थ में वास मिल रहा है, लेकिन अगर उससे भी बढ़कर है तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच साष्टव्यम् एतत् कथितं तथानेकं ज्ञानं आदिधर्मान् विगण्य
विगण्य सांप्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं ततो योग विदारि सूचकम्। सोनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही, अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेदता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुम् उद्यत एकादशं परिश्रुत्याप्य युद्धो वाक्यं ब्रवीत्। सूत जी ने कहा, सोनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारबिंद से एकादश स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को 11 स्कंद सुनाए भागवत जी के, और इस धराधाम पर जब लीला कर रहे थे तो भगवान स्वयं कलयुग का नाश कर रहे थे, अधर्म को हटा रहे थे, औरों को अधर्म को हटा के धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, पांडवों का राज्य कराया। इसी दिल्ली हस्तिनापुर में औरों की जीत को खत्म कर दिया और मेरठ के पास हस्तिनापुर में पांडवों को विराजमान कराया। लेकिन जब वो चले गए उद्धव को भागवत के 11 स्कंद सुनाकर, तो उद्धव ने क्या प्रश्न किया। सूत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुम् उद्यत एकादशं परिश्रुत्याप्य युद्धो वाक्यं ब्रवीत्। उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तराज्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह। उद्धव जी ने पूछा था, हे गोविंद अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। ऐसी कौन सी चिंता है? उद्धव जी यही पूछना चाहते हैं। उनका प्रश्न क्या है? उनका प्रश्न है कि भगवान आप तो चले जाओगे, अब धर्म किसकी शरण में जाएगा? और भगवत जी की शरण में धर्म आएगा। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 मिनट भगवद गीता का श्लोक पढ़ेंगे। 3-4 युक्ताहार विहारस्य युक्तं यदा विनियतम्। श्रीमद् भगवद गीता की जय। चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठति विश्वः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से इष्ट भार रहित पुरुष योग युक्त है। ऐसा कहा जाता यथादीपो ने वातस्थो नेंगतेशोपमाश्नुता योगिनो यच्चित्तस्य युज्यतो योगम् आत्मनां। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते जी चित्त की कही गई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधारमण हरि बोल, श्री राधारमण हरि बोल। जय जय गोपीनाथ, जय जय किशोर। जय जय मदन मोहन चित चुराई, जय जय मुरारी। जय जय मदन मुरारी, भजे मन राधे गोविंदा, भजे मन राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय राधे कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे।
राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम सीताराम जय सीताराम श्री राम जय राम 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास पुरारी श्री राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास पुरारी श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास पुरारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। सभी संत साधु भक्त गौ माता की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।